हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए, तो आप लोग अच्छे से छठ पूजा मना लिए होंगे, तो आज से आप लोग के लिए कंटिन्यू क्लास रहेगा, ठीक है। तो आज प्रश्नावली 9.1 में चौथा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो देखिए, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी यानी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का कोण शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। देखिए, आपको इसमें क्या कैसे बनेगा, देखिए पहले फोटो बनाइए। तो बोल रहा है एक मीनार है, इसमें मीनार बना लीजिए ऐसे, ठीक है। तो मीनार दिया हुआ है और बोला है कि मीनार के पाद बिंदु जो है, मीनार के पाद बिंदु से यानी जो शिखर है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर था। देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, 30 मीटर, तो ले लीजिए 30 मीटर। ये कितना है, 30 मीटर। मीनार के पाद बिंदु जो है, यहाँ से 30 मीटर ले लीजिए, तो 30 मीटर, ठीक है। तब यहाँ से उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। इसको मिला दीजिए, पाद बिंदु से मिला दीजिए, तो शिखर को मिला दीजिए, शिखर से और पाद बिंदु मिला दिए। तो यहाँ पे जो बना कोण ये कितना, 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार ये और ये दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से दिया हुआ कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है, इसको ले लीजिए ए, इसको ले लीजिए बी, इसको ले लीजिए सी। तब पूछ रहा है आपसे हाइट पूछ रहा है कि हाइट क्या होगा, ठीक है। ये ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई को मान लीजिए h, क्या मान लीजिए h, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई यानी ऊंचाई क्या है, ए बी। क्या है, ए बी। तो ए बी क्या माने, हम h मान ले, क्या h, कॉमा, फिर क्या आपको दिया हुआ है, तब कॉमा BC, BC दे दिया आपको। BC की दूरी 30 मीटर, ठीक है। तथा भूमि के साथ, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो देखिए, इसलिए हम लोगों को क्या रिलेशन है, देखिए आपको दे दिया है ये आधार दिया हुआ और लंब निकालना है। तो आधार और लंब किसमें होता है, थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और आपको 30 डिग्री दे दिया थीटा के वैल्यू, और दे दिया है आधार, यानी आधार कितना दे देंगे इसमें, आधार दे दिया आपको, आधार यानी आधार का नाम क्या है, BC। तो BC आपको दे दिया है 30 मीटर। और निकालना क्या, लंब यानी AB। निकालना क्या आपको है, लंब। क्या निकालना है, लंब। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे लंब निकालना है। लंब का मान कितना, क्या नाम है, AB। तो लंब निकालना है, लंब का नाम दे दिया h, यानी h फाइंड करना है ना, h फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें आधार और लंब किसमें रिलेशन, tan थीटा मतलब किसमें होता है, tan। इसलिए हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, तो देखिए लंब बट्टा आधार। तो देखिए tan और थीटा का मान कितना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है बराबर। अब देखिए, लंब का नाम इसमें h है, कितना मान दिया हुआ इसमें, h। लंब का मान AB यानी कि पहले AB है, अब बट्टा में आधार कितना है, BC। आधार कितना है, BC। तो BC ले लेंगे, तो BC, ठीक है। देखिए 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। और देखिए AB का मान दे दिया यहाँ पे, AB का मान h दिया हुआ, कितना दिया हुआ, h बट्टा BC का मान दिया हुआ है 30 है दिया हुआ 30 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं इसको,
इस बात को यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए इस जगह पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/√3 बराबर h बट्टा में क्या है 30। अब देखिए इस 30 को क्या करे, उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो भाग में भी है तो गुना में चल जाएगा, यानी 30 बट्टा में आ जाएगा √3, बट्टा में क्या है √3 बराबर h बच गया, ठीक है। अब देखिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 30 को क्या कर सकते हैं, 3 गुने 10 बट्टा में √3 है, बट्टा क्या है h। देखिए ये क्या किए हैं, 3 गुने 10 यानी 10 दिया 30, फिर 30 रह गया। तो देखिए अगला स्टेप देख लीजिए, यहाँ पे करते हैं। ये जो 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, 3 3 9 का वर्गमूल 3 और गुना में 10। देखिए 3 गुने 3 यानी 3 3 9 का वर्गमूल 3 और 3 और 10, तो गुना करके तो 30 फिर पूरा गया। अब बट्टा में क्या है √3 है, अब बराबर क्या है h, ठीक है। ये देखिए एक √3 से √3 कट गया, तो आपको क्या बचा 10 और रूट में 3 मीटर, h निकल गया। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना निकला, अतः मीनार की ऊंचाई यानी ऊंचाई का नाम क्या लिए थे AB, कितना निकला, निकल गया 10√3 मीटर। यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन सब कीजिए या नोट कीजिए। चलिए आज भर के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।